जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विद युग में। आज हम लोग स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वे किस सदन की सदस्य थी? इसका सही उत्तर है राज्यसभा की सदस्य थी। और इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था 1967 से 1977। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, रामायण का अनुवाद फारसी में भाषा में किसने किया? इसका सही उत्तर है बदायूनी ने किया। बदायूनी अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहते थे। और इन्होंने रामायण के साथ साथ महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? उसका सही उत्तर है मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। और विजयी कौन हुए इसमें? अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, और बक्सर कहाँ आता है? बिहार राज्य में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर है बीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां, आंध्र पितामह विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय जी को कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये दक्षिण क्षेत्र में भारत के दक्षिण क्षेत्र में सक्रिय रहा था। ठीक है, प्रश्न 7वां, इस्कॉन मंदिर किस देवता का मंदिर है? उत्तर है कृष्ण जी का मंदिर है इस्कॉन मंदिर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 8, भारत का पिट्सबर्ग किस राज्य या शहर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है झारखंड को कहा जाता है। और झारखंड में सबसे अधिक कोयला भी उत्पादन होता है। ठीक है, और महाभारत काल में झारखंड को पुंडरिक प्रदेश भी कहा जाता था। पुंडरिक प्रदेश भी कहा जाता था। कौन से काल में? महाभारत काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, किस आंदोलन को दक्षिण भारत में वंदे भारत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत नेता महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। ये पारित किया गया 1955 में। 1955 में पारित किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? 17वें अनुच्छेद में आता है। ठीक है, और अस्पृश्यता के संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई? तो इसका सही उत्तर है 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। और 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उस समय 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है।
छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी नाबार्ड की स्थापना के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, किन दो ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है, और सातवाहन वंश ही ऐसा वंश था जहाँ से भूमिदान की भूमिदान प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक है, सातवाहन वंश से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है अल बरूनी किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां, महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। देखिए, संघ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है, और राज्य के क्षेत्र में देखें तो महाधिवक्ता सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में आता है? महाधिवक्ता आता है 163 अनुच्छेद में। ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधिकारी होता है, और ये महान्यायवादी केंद्र का होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1931 को हुआ, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, कंप्यूटर में IoT का पूर्ण रूप है? इसका सही उत्तर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आगे 18वां, मृग मरीचिका का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका होता है। ठीक है, प्रश्न 19वां, गोबर गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से मीथेन गैस को जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर को दिया जाता है, और इसकी घोषणा कब होती है? घोषणा होती है अक्टूबर माह में होती है। ठीक है, और दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21वां, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनाल बांग्ला किसने लिखा? यह सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, प्रश्न 22वां, सूर्य से प्रकाश का उत्सर्जन किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, और इसके विपरीत परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विस्फोट से ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23वां, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल का आविष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24वां, फ्रिज में सामान्यतः कौन सी गैस मुख्य रूप से विद्यमान रहती है? तो इसका सही उत्तर है
फ्रियॉन नामक गैस मुख्य रूप से फ्रिज में विद्यमान रहती है। ठीक है। 1857 का विद्रोह किस जगह से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26वां, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यह किस ग्रंथ से पता लगता है? तो इसका सही उत्तर है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। पतंजलि, और पतंजलि को योग दर्शन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, योग दर्शन का पिता भी पतंजलि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27वां, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीसी का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी। ठीक है, और ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई से इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मेल ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 28वां, संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29वां, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे 30वां, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31वां, कोसी नदी का पुराना नाम क्या है? तो कोसी नदी का पुराना नाम है अरुण नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है? इसका सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, 33वां, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही उत्तर है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, राज्यपाल को सौंपेगा। प्रश्न 34वां, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? सही उत्तर है शनि। शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, और शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलित गैस का आवरण पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है शरावती नदी पर स्थित है गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36वां, मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी को प्रथम मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला जी कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 37वां, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, और गुलजारी लाल नंदा जी ही प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 38वां, सबसे पहले विदेशों में दूतावास बनाने का प्रचलन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी?
श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 39वां, जापान के संसद का नाम क्या है? तो जापान के संसद का नाम है डाइट, ठीक है। उसी प्रकार बांग्लादेश की संसद का नाम, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, जातीय संसद, ठीक है। उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 40वां, जवाहर किसकी एक प्रजाति है? तो यह है सही उत्तर है इसका मक्के की प्रजाति है जवाहर। और H39 ये है आम की प्रजाति, आम की प्रजाति है H39, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं सैम पिट्रोट को, ठीक है। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 42वां, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ है? तो यह सही उत्तर है हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। 43वां, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? सही उत्तर है वीरशासन उदय कहलाता है महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश। उसी तरह गौतम बुद्ध जी का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति किस वायसराय की पहचान थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही रेल लाइन बिछी और डाक व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी की ही देन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45वां, शतरंज का खिलाड़ी नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। और इनकी अन्य रचना कौन कौन सी है? कर्मभूमि, रंगभूमि एक है, कर्मभूमि एक है, ठीक है, और बहुत सारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 46वां, चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1591 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 47वां, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सिक्किम। उसी तरह जलेपला दर्रा कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48वां, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग लाया जाता है? इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसे उभरा हुआ लेंस रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 49वां, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। हृदय के बाह्य भाग में कौन सी झिल्ली होती है? इसका सही उत्तर है पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है हमारा हृदय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 51वां, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल और इसमें 15 सदस्य होते हैं रग्बी फुटबॉल में, ठीक है। उसी तरह रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है चेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 52वां, सबसे पहले लोक अदालत कहाँ लगी थी? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत लगी थी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है नागौर, राजस्थान में स्थापित किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1559 को, सॉरी 1959 को। नागौर के बाद दूसरा पंचायती राज कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 54, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला व्यक्ति था? तो ये कौन था? अर्जुन वाजपेयी, सबसे कम उम्र पर एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगमरमर किसका एक प्रकार है? तो संगमरमर चूने का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 57वां, बेगम हजरत महल किस स्थान से 1857 के संग्राम में नेतृत्व कर रही थी? इसका सही उत्तर है लखनऊ से कर रही थी। उसी प्रकार कानपुर से कौन कर रहा था? कानपुर से नाना साहेब कर रहे थे। झांसी से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और बिहार से कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 58वां, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपने आँखों से देखा? तो उत्तर है मिर्ज़ा गालिब ने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 59, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 60वां, किस देश को वज्रभूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है भूटान को वज्रभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और भूटान ऐसा देश है जहाँ तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 61वां, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। संसद का सबसे बड़ा समिति प्राक्कलन समिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो यह है वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, आगे प्रश्न 63वां, संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है भाग 20 में आता है। और अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 368 आता है। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 64वां, एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 65वां, राष्ट्रीय ध्वज को किस समिति ने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है हंसा मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय ध्वज को। आगे बढ़ते हैं। 66वां, निजी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने के अनुमति किस वर्ष से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है 2002 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, 2002 से। किसकी सहायता से हुआ था? नवीन जिंदल के प्रयास से हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67वां, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68वां, आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक। 69वां, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस युद्ध के दौरान दिया था? तो इसका सही उत्तर है 1965 के पाकिस्तान युद्ध में दिया था।
ठीक है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसका है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। और दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71वां केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर है ये है लेह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर है H.F. ओटिस। H.F. ओटिस ने किया था लिफ्ट का आविष्कार। उसी तरह टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये है J.L. बेयर्ड ने किया था, J.L. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73वां टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये सही उत्तर है इसका शनि। टाइटन शनि का उपग्रह है। और टाइटन कौन से रंग का है? तो ये है नारंगी रंग का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउन स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है टेबल टेनिस से संबंधित है। और टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वां महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात M.G. राणा डे को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76वां शिवाजी ने भूमि मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? इसका सही उत्तर है काठी नामक पद्धति का उपयोग किया था शिवाजी ने। ठीक है, और शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध पद्धति कौन सी थी? गोरिल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 77वां क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो क्षमावाणी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78वां इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी जी ने किया। इनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 79 पहला विधि महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई में खोला गया था। पहली लॉ कॉलेज। और चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 80 गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? उत्तर है 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। और गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ अंतःस्थलीय जल मार्ग का व्यवस्था भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 81 वस्त्र बुनने की कला का विकास कौन सी काल में हुआ? इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल में वस्त्र बुनने की कला का विकास हुआ। उसी तरह पहिए बनाने की कला भी नवपाषाण युग से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 82 सबसे पुराना हाईकोर्ट किस शहर में स्थित है? तो ये है कोलकाता शहर में स्थित है। सबसे बड़ा हाईकोर्ट और कहाँ का है? तो ये है इलाहाबाद का। इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 83 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 84 शाह बुलंद इकबाल किसे कहा जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल दारा सिकों को कहा जाता है, जिन्होंने पुराणों का अनुवाद फारसी में किया है। पुराणों का अनुवाद फारसी में किया है।
दारा सिखों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85, सती प्रथा का अंत किस सन में हुआ? तो उत्तर है 1829 में हुआ। किसकी सहायता से? विलियम बेंटिक की सहायता से हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। और सती प्रथा का अंत करने में समाज सुधारक श्री राजा मोहन राय जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 86वां, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88, राष्ट्रीय भूकंप आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली। आगे, इटली की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इटली की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90, नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है मुंबई और दिल्ली दोनों जगह स्थित है, और ये हॉकी का स्टेडियम है दोनों। ठीक है, 51वां, सबसे तीव्रतम पक्षी का नाम है? तो सबसे तीव्रतम पक्षी है स्विफ्ट नामक पक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92, ब्लड बैंक में रक्त कितने तापमान पर रखे जाते हैं? इसका सही उत्तर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखे जाते हैं। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 93, कथक की साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सितारा देवी को कथक की साम्राज्ञी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 94, रोशन आरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है दिल्ली। रोशन आरा उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, आगे 95, रोलेट एक्ट का दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली में रोलेट एक्ट का नेतृत्व कर रहे थे। और रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था, और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। 96, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा था? वी स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। 97, बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? इसका उत्तर है प्लीहा से होता है। और वयस्क में कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98, यूपीएससी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 315 में है यूपीएससी का प्रावधान। ठीक है। 99, ओजोन शब्द किस भाषा के ओजिन नामक शब्द से हुआ है? इसका उत्तर है ग्रीक, और ओजिन का अर्थ होता है गैस। ठीक है, चलिए अगला 100वां और अंतिम प्रश्न, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है मीर वकी ने करवाया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।